पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे तो घोषित हो गए, लेकिन उसका जो शोर है वो पूरे देश भर में सुनाई पड़ रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो एक अलग ही शोर मचा हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ममता बनर्जी के समर्थन में थे, लेकिन जब ममता बनर्जी चुनाव हारी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। क्या अखिलेश यादव को आने वाले वक्त में चुनाव में हार का डर सता रहा है, या फिर ये अति सतर्कता जिसको कहा जा सकता है उसका नतीजा है? मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी साजिद मौजूद हैं, साजिद से बात करेंगे। साजिद, अखिलेश यादव का ये कहना कि ये जो चीजें हो रही हैं गड़बड़ी की गई है प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, तमाम आरोप उन्होंने लगा दिए, ये क्या अखिलेश यादव को हार का डर सताने लगा है क्या अभी से? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि पड़ोसी की हालत देख के फिर अपने लिए बचाव करना पड़ता है। और ये अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, इन लोगों को बिहार के बाद से ये चीज़ें थोड़ा सा डर, या जो कह सकते हैं आप मजबूत अपना घर, ये चीज़ें और इस रणनीति पर चलना पड़ गया। बिहार को देखकर अखिलेश यादव को एक उम्मीद ये थी कि भाई बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा, सामाजिक समीकरण और सियासी समीकरण करीब करीब एक जैसे हैं, और उनको उम्मीद ये थी कि भाई वहाँ पर इंडी गठबंधन के सहयोग की या आरजेडी और कांग्रेस वगैरह की जो है ये सरकार इस बार बन जाएगी तो यूपी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला झटका वहाँ से लगता है, चीज़ें खराब हुई। अखिलेश यादव की पूरी उम्मीद और रही सही कसर जो थी वो सिर्फ बंगाल को लेकर थी, और वो ये चाह रहे थे कि भाई, और वो समझ भी रहे थे कि किसी भी तरह से होगा, एक इकलौती अब है जो ममता बनर्जी, वो बीजेपी के उस रथ को, जीत के उस रथ को और भारतीय जनता पार्टी के उत्साह को, पीएम मोदी की पूरी प्लानिंग को ममता बनर्जी फेल कर सकती हैं। लेकिन जो परिणाम बंगाल से आए, जो रिजल्ट बंगाल से आया, उसने सबसे ज़्यादा धड़कन अखिलेश यादव की ही बढ़ाई है। ये आपने बहुत सही बात कही है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हलचल उसी दिन से मच गई है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बंगाल तो एक मजबूत किला था ना ममता बनर्जी का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से दावे किए गए, तमाम नेताओं की तरफ से भी दावे किए गए, लेकिन विपक्ष और अखिलेश यादव को दूर दूर तक ये बिल्कुल भी वो नहीं था अंदेशा कि भाई इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। और अखिलेश यादव ने तो खुलकर समर्थन किया था ममता बनर्जी, बिल्कुल, है ना। वो लिखते थे ट्वीट पे, एक नारी अकेली सब पे भारी, एक अकेली बढ़ जाएगी, है ना, जीत के आगे चल जाएगी या बीजेपी को हराएगी। वो कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दीदी थी, दीदी हैं, दीदी रहेंगी। तो ये सारी बात हुई, लेकिन जैसे रिजल्ट आया, अब अखिलेश यादव को अपनी रणनीति को दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ना वो सारी चीज़ें भी हैं कि भाई वहाँ जो फैक्टर रहे और उत्तर प्रदेश में जो फैक्टर है, दो चीज़ में तो बिल्कुल करीब करीब सेम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए कि भाई वहाँ रामनवमी वाला मुद्दा था, वहाँ हिंदुओं वाला मुद्दा था, वहाँ मुस्लिम वाला मुद्दा था, और वहाँ जो चेहरा गए, जहाँ से वो चीज़ें बदली, वो तो सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके भाषण के बाद जब बंगाल में स्थिति बदल सकती है, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में तो वो खुद ही है, सब पूरा का पूरा दारोमदार उनके पास रहेगा। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियां करेंगे, हाँ, और कहते थे कि ना गाय कटने देंगे ना हिंदुओं को बटने देंगे। ये इस तरीके के जो फायर ब्रांड बयान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उन सीटों पर पूरा समीकरण बदलने का काम किया। आप देख लीजिए, सीएम योगी ने जहां जहां रैली की उसमें 95% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 21 या 22 में से कम 17-18 सीट वो जीते हुए। और एक सबसे अहम बात देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ वाली ये रणनीति और ये जो प्लान है, जो उनके जो बयान है उत्तर प्रदेश में चले, तो अखिलेश यादव जो पीडीओ लेके चल रहे हैं वो तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये गड़बड़ होने का मतलब है कि सारी रणनीति, सारा प्लान फेल हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव भी बहुत संभल कर काम कर रहे हैं और बहुत संभल कर चल रहे हैं। उनकी अभी भी रणनीति वही है कि भाई पीडीए मजबूत रहे, उनकी पिच पर इस बार नहीं जाना है। ये बार बार जो विपक्ष गलती करता है कि वो बीजेपी की पिच पर किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं, वहीं गड़बड़ होनी है। और बंगाल के चुनाव से उन्होंने एक चीज़ और सीखी, जो अभी उन्होंने घोषणा भी की है, जिस कंपनी के साथ प्रचार का पूरा समझौता था, सारी प्लानिंग थी आईपैक के साथ, उन्होंने वो भी रद्द कर दिया, क्योंकि उसका हश्र उन्होंने वहाँ देख लिया। हाँ, वो आपने देखा ही है, और वो किस तरह की सारी चीज़ें हुई। आईपैक के साथ समझौता तोड़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई वो समझ गए कि आप ममता बनर्जी को नहीं जिता पाए तो हमको क्या जिताएंगे। दूसरा एक ये कि भाई कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी इतना बड़ा चेहरा जो है, एक किसी कमज़ोर कड़ी पर, कमज़ोर जो वो होती है बाजी होती है, उस पर जो है वो अपने दांव नहीं लगा सकता। अब आईपैक ने बीच में अपना सामान समेटा, एक एफआईआर हुई, एक ईडी का छापा पड़ा और आईपैक वहाँ से फरार। तो अब अखिलेश यादव के सामने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये भी हुआ था कि भाई टीएमसी के नेता खोज रहे हैं, आधे से ज़्यादा उन्होंने अपने ऑफिस टीएमसी के वहाँ बंगाल में बंद कर दिया आईपैक ने, और उनके जो डायरेक्टर को जो है एफआईआर हो गई, जेल का मामला हो गया, वो जमानत तक करानी पड़ गई, और आईपैक ने अपना पूरा बोया बिस्तर समेटा और वो अपना वापस दिल्ली आ गए। तो अखिलेश यादव को ये 2-3 चीज़ें देखनी है। एक तो ममता बनर्जी ने क्या गलतियाँ की, उनकी क्या रणनीति गड़बड़ हुई,
एक बीजेपी की प्लानिंग कि बीजेपी जो भी पिच तैयार करेगी उनको अपने उस पिच पर नहीं जाना है, और दूसरा वो आईपैक का क्या विकल्प लेके आएंगे। साजिद, एक चीज और सीख लेनी चाहिए। हाँ। कई बार ऐसा नहीं होता ना कि हम अपना काम भी नहीं बिगाड़ते, हमारे साथ चलने वाले काम बिगाड़ देते हैं। राहुल गांधी का जिक्र कर लीजिए, हैं तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ ही, 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, सीटें भी निकाली, वोट शेयर भी बढ़ा, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काम राहुल गांधी के एक दो बयानों ने बिगाड़ दिया, ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ कुछ वैसा हो जाए। ये इस खतरे से बिल्कुल वो नहीं हो सकते, ये खतरा बरकरार रहेगा। ये समाजवादी पार्टी को इस मामले में बहुत सचेत रहना है। और अगर राहुल गांधी संभल कर चलेंगे, हो सकता है राहुल गांधी भी कुछ बयान दे दें, भाई इस तरह की सारी चीज़ें हो जाएं। राहुल गांधी अगर संभल कर चलेंगे तो राहुल गांधी के 2-3 सेफासलार आप देख लीजिए, अजय राय उसमें बयान देंगे, हम इतनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं, ये सब कुछ कर चुके हैं, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो वो सहारनपुर वाले सांसद इमरान मसूद आ जाएंगे, वो भी एकदम से वो हुंकार भरेंगे कि नहीं हमारी पूरी तैयारी है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर जो महासचिव और प्रभारी टाइप के जो उनके नीचे के सलाहकार हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उस द्वंद्व के साथ वहाँ उस मोड़ पर ला के खड़ा कर देंगे जहाँ बहुत सारी चीज़ें आसान नहीं होंगी, अगर कांग्रेस आलाकमान ने समय रहते, टाइम रहते, वक्त रहते उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो। और उस स्थिति में फिर अखिलेश यादव कुछ कड़ा फैसला ले लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के बाद भी नाराज दिखाई दिए थे कांग्रेस की रणनीति से, वो हरियाणा के बाद भी, और वो 2-3 सीटों का मामला था महाराष्ट्र के चुनाव में भी, वहाँ भी वो नाराज होकर चले आए। वो वहाँ अलग अलग लड़ी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये सारी चीज़ें। लेकिन कांग्रेस के लिए हालांकि समाजवादी उत्तर प्रदेश जो है इतना आसान नहीं होगा, पर यही होता है ना कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ले डूबे, तो यहाँ भी कई सारी चीज़ें, अगर 15-20 सीटें उधर से गड़बड़ हो गई, कुछ सीटें जो है कम वोट के प्रतिशत से गड़बड़ हो गई, और कुछ सीटें अपनों के चलते गड़बड़ हो गई, तो मतलब एक के बाद एक पलीता ऐसा लगेगा, वो नैया पार लग नहीं पाएगी फिर उसमें। और क्योंकि साजिद ऐसा नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश में 1 या 2 दल हैं या 3 दल हैं पश्चिम बंगाल की तरह, या फाइट में सिर्फ 2 या 4 लोग हैं। यहाँ पे तो हर क्षेत्र में जब आप जाएंगे, जहाँ आपकी बोली, भाषा और संस्कृति बदली, वहाँ पार्टियां बदल जाती हैं, और उन पार्टियों का प्रभाव उस क्षेत्र में ज्यादा रहता है। कहीं तभी तो बीजेपी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर के चलती है, और कई बार अखिलेश यादव इसी चीज को नजरअंदाज करके भी खामियाजा भुगत चुके हैं पहले। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में मायावती बहुत बड़ा फैक्टर है, चंद्रशेखर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अखिलेश यादव के सामने मुझे लगता है इस चुनाव के बाद चुनौतियां तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब एक चुनौती और मृत्युंजय, एक चुनौती है ओवैसी। बिल्कुल, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एकदम से आएंगे और पूरी प्लानिंग के साथ वो आ रहे हैं, क्योंकि अभी से उनके पोस्टर, अभी से उनके नेताओं के बयान और अभी से उनकी तैयारी ने बता दिया कि भाई इस बार हम पूरे दमखम से लड़ेंगे। और उनके लड़ने का मतलब है कि फिर वही चीज़ हो जाएगी कि वो जो अखिलेश और समाजवादी पार्टी, वो एमवाई और तमाम जो समीकरण रहते हैं, वो उस वहाँ सेंधमारी होनी उसमें। क्योंकि हमने देखा जहाँ जहाँ मुस्लिम सीटें ज़्यादा थी आपके पश्चिम बंगाल में, उन इलाकों में टीएमसी को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। और यही कहा जा रहा है कि इस बार जो ओवैसी फैक्टर था उसने अपना काम करके दिखाया, इसी वजह से उन पर आरोप लगते हैं बी टीम होने के। हाँ, कोई नहीं समझ पा रहा था कि भाई इस तरह की चीज़ें होंगी। हम लोग भी हुमायूं कबीर को लेके इतना वो नहीं थे, क्योंकि जिस तरह का विरोध कुछ जगह हुमायूं कबीर और उनका सबका दिखाई दिया, तो लग नहीं रहा था कि भाई मुस्लिम इस तरह से सारी चीज़ें वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी करीब 39 सीटों के आसपास का लोग कहते हैं कि भाई धीरे धीरे करके 19 ऐसी सीट थी जो पिछली बार टीएमसी के पास अच्छी तरह से थी, और उसमें से भी वो 1000-2000 वाले मामले से गड़बड़ हुई है, तो एक वो बड़ा भी नुकसान होगा। और इसी तरह की अगर सोचिए यही हालात अगर यूपी में आजमगढ़, अलीगढ़ और ये आपका बदायूं, सहसबान है ना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये तमाम सीटों पर जो मुस्लिम बहुल सीट हैं, यहाँ अगर हो गया सहारनपुर आदि अगर सीट पर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अखिलेश यादव के लिए। तो बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाएगी अखिलेश यादव के लिए। लेकिन अखिलेश यादव भी बखूबी इस सारे खेल को समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा दांव ना चला जाए जो उल्टा पड़ जाए। लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। सारे दल अपने अपने दावे और अपने अपने दांव चल रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार किसका दांव ज़्यादा कारगर साबित होता है।